हेलो बच्चों। सो टुडे वी विल डिस्कस मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल कंसेप्ट देखा था जो ओल्ड कंसेप्ट होता है। मॉडर्न कंसेप्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट होता है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को हमने क्या बोला है, इट इज़ योर फर्स्ट मेथड और फर्स्ट कंसेप्ट रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। देखो इसके अंदर कैसे होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि ये अच्छे से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, ओनली इन आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं मीन्स द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस, उनके अंदर ही ये मेथड अच्छे से एप्लीकेबल है। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर ये मेथड उतना एप्लीकेबल नहीं है जितना आयनिक कंपाउंड्स के अंदर है। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें सोडियम और क्लोरीन ऐड होकर क्या बना रहे हैं, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को हम हमारे समझने के लिए टू रिएक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, टू हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इनको हाफ रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमको इतना पता है दैट NaCl बनता कैसे है, Na+ से बनता है और Cl-, Na+ एंड Cl- के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो 2 सोडियम थे हमारे पास वो 2 Na+ में कन्वर्ट हुए, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा। मतलब ईच सोडियम ने कितना लूज़ करा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर हम क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2, मतलब क्लोरीन के पास भी जो है, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं हमारे पास। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बन गया हमारे पास, 2 Cl-। इट मीन्स ईच क्लोरीन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके बना रहे हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड भी आयनिक कंपाउंड है। अब हमको पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड बना कैसे, Na+ और O2- के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये। तो क्रॉस, आप लोग जानते हो कि ये जब क्रॉस होता है तो Na2O बन जाएगा। तो Na2O जो बन रहा है, तो एक्चुअली सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम के 4 एटम्स थे आपके पास। ये हमने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगाए हैं यहाँ पर। 4 सोडियम जो है वो 4 Na+ बना रहा है एंड 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। मीन्स ईच सोडियम इज़ रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है सोडियम का, ऑक्सीडेशन। फिर O2 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ईच ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया, 2O2-। ऑक्साइड आयन होता है ये O2-, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें सोडियम और सल्फ़र की रिएक्शन हो रही है और ये बना रहे हैं Na2S, इट मीन्स सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड कैसे बनता है ये देखो आप बच्चों, Na+ एंड S2- इन 2 आयन से बन रहा है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप सोडियम ले रहे हो, 2 सोडियम लिया है हमने, तो ये 2 Na+ बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। इट मीन्स सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सल्फ़र जो था आपका, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, इसने बना लिया S2-। इसको आयन को क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। तो सल्फ़र का क्या हो गया, रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, MgCl2, Mg+Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, MgCl2, इट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए, Mg2+ एंड Cl-। तो MgCl2 बना रहा है। इट मीन्स वी कैन से कि Mg जो है आपका मैग्नीशियम Mg2+ बना रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। देन 2 क्लोरीन एटम थे आपके पास, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और 2 Cl- बना रहे हैं। इट मीन्स ईच क्लोरीन एटम इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत इजी तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने का। फिर आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी बता देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या
एक और नाम होता है इसका ऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? एजेंट मतलब जो दूसरे का काम करता है, और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है लेकिन दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, या दूसरे रिएक्टेंट को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट किसको बोलते हैं? विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हो। आपको एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके भी बता देते हैं। जैसे देखो, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हमने आपको यहाँ बता दिया। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ फर्स्ट मॉडर्न मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।